नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये ब्लॉग मेरा बहुत स्पेशल है। हम लोग जा रहे हैं माता के दर्शन करने, यानी कि वैष्णो देवी। हम लोग घर से निकल चुके हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने मेट्रो लिया रेलवे स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि न्यू दिल्ली से हमारी ट्रेन थी और वो हमें सुबह 7 o'clock की ट्रेन थी, जो कि हमें सुबह 5:40 कटरा पहुंचाने वाली थी। तो अब हम लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। लो, हमारी ट्रेन भी आ गई। ट्रेन में बैठने के बाद हम लोगों ने कुछ खाया पिया और सो गए और सुबह हम लोग 5:40 कटरा पहुंच गए माता रानी के दरबार में। जय माता दी। बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था, मतलब मज़ा ही आ गया। कटरा देखा, जब दूर से माता रानी का दरबार दिख रहा था तो मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली। फिर हम लोगों ने ऑटो लिया और हम कटरा अपने होटल की तरफ पहुंचे। यहाँ पे भी ट्रेन वाला रेस्टोरेंट है, तो लोग आई थिंक यहाँ पे भी इंजॉय करते होंगे। फिर हम लोगों ने अपनी पंजीकरण करवाया और साथ साथ मैंने यहाँ का फेमस छोले कुलचे खाए, जो कि बहुत यम थे। सो नहा धोकर हम लोग निकले अपनी कुछ पेट पूजा करने के लिए। हेलो नमे, जय माता दी। जय माता दी गाइस। क्या खा रहे हो आप? आलू का पराठा विद ग्रीन चटनी मैगी। आ रही है। दोस्तों, हम लोगों ने RFID कार्ड ले लिया है। अब हम लोग बाणगंगा की तरफ निकल रहे हैं और वहाँ से हमारी यात्रा स्टार्ट करें। हमारी यात्रा यहाँ पर शुरू होती है। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। फिर हम लोग बाणगंगा पहुँचे, वहाँ से हम लोग आगे की तरफ निकले। एक दो हमें मंदिर दिखे, फिर हम लोगों को चरण पादुका का भी मंदिर दिखा, वहाँ पे हमने दर्शन किए और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़े। हाय गाइस, अब हम थक गए हैं तो हम पंटा पहने बैठे हैं, क्योंकि हमारा गला बहुत ज़्यादा सूख चुका है। तो हम लोग ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है हमें चलते चलते। तो हमने सोचा कि थोड़ा पंचा पार्टी कर लेते हैं। इसका नहीं सूखा है, लेकिन सबसे पहले यही बैठा है। लॉल हाउस द जोश। जय माता दी। दोस्तों, हमारे साथ साथ यहाँ पे जो मंकीज थे उनका भी गला सूख रहा था, वो भी पानी का आनंद ले रहे थे और हम लोग ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जय माता दी। हम लोग ने अर्धकुंवारी का रास्ता पीछे की तरफ छोड़ दिया है और क्योंकि अभी हम लोग अर्धकुंवारी के दर्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग कल आते टाइम अर्धकुंवारी के दर्शन करेंगे। अभी हम सीधे भवन की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोगों ने हिमकोटी वाले रास्ते से ऊपर की तरफ ले लिया है। यहाँ से 5 किलोमीटर और भवन बचा है। hey दोस्तों, हम लोग हिमकोटी पहुँच गए हैं, भोजनालय हिमकोटी। अब हम लोग कुछ भोजन करेंगे, कुछ खाएंगे। मैंने तो अपने लिए कड़ी राइस ऑर्डर किया है। और नमित, तुमने क्या ऑर्डर किया अपने लिए? मसाला डोसा। और क्या खाओगे? मम्मा तो राजमा खाऊंगा। फाइनली हम लोग पार्वती भवन के पास पहुंच गए हैं। अब बारी है प्रसाद लेने की, माता को भोग लगाने के लिए। हाँ, सच में माता का भवन बहुत ही सुंदर लगता है और हम लोग पहुंच गए। मुझे तो बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। जय माता। लगता है मुझको मुकाम आ गया, माता वैष्णो का निकट देगी धाम आ गया। लो जी, हम माता के भवन पहुंच गए हैं। अब हम फ्रेशन अप होके आरती में बैठेंगे और फिर माता रानी के दर्शन करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग भी माता रानी के भवन के दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी। आप लोग को जो भी इतनी लंबी लाइन दिख रही है, बहुत मतलब कम से कम 3 से 3.5 किलोमीटर की ये लाइन है सिर्फ रोपवे के लिए, जो कि भैरव बाबा जाती है। तो हम लोगों ने तो यही डिसाइड किया है कि हम लोग पैदल चल के जाते हैं। थोड़ा सा मतलब मज़ा भी आएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इतना लंबा वेट करने से बेटर है कि हम लोग उससे पहले ही शायद ऊपर पहुंच जाएंगे। जय माता दी। देवी की यहाँ की शॉप्स है जो कि बहुत अच्छी सुंदर है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। अब हम लोग भैरव बाबा के लिए निकल गए हैं। हम लोगों ने थोड़ी सी पेट पूजा कर ली है ताकि चढ़ाई करने में आसानी रहे। बाकी मैं आपके साथ रास्ता शेयर करूँगी। चाइनीज़ फूड भी है। हमने नत्थू स्वीट से ब्रेकफास्ट किया है और यहाँ पे गुलाब है। काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे अब डोमिनोज भी ओपन हो गया है, तो जो पिज़्ज़ा वाले लोग हैं वो डोमिनोज से भी चीज़ें खा सकते हैं, बट हाँ विदाउट अनियन एंड गार्लिक।
भैरव घाटी मंदिर 2 किलोमीटर। अभी हमें थोड़ी खड़ी चढ़ाई चढ़नी है भैरव बाबा पहुंचने के लिए। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन हम कर दिखाएंगे। जय माता दी। जय माता दी। हाँ, हम लोगों ने सीढ़ियाँ चढ़ने का फैसला ले लिया है। 150 सीढ़ियाँ, देखते हैं कि कितनी देर में पहुंचते हैं। चल चल, 72, 73, 74, नमित स्ट्रेस काउंट कर रहा है। 76, 77, 78, 79, 80। फाइनली भैरव बाबा के यहाँ पहुँच चुके हैं। हाँ, बहुत देर 2 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ने के बाद हम लोग भैरव बाबा पहुँच गए हैं। अब हम लोग प्रसाद लेंगे। आरती चल रही है जो हम लोग कल शाम को लेकर आए थे, और अब हम लोग भैरव बाबा के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे लंगर सेवा भी स्टार्ट हो गई है, जैसे आप लोग देख रहे हो। मतलब जैसे यहाँ पे लंगर खाना हो तो वो लंगर भी खा सकता है। हाँ, जय भैरव बाबा। मैं फ़ोन अंदर लेके तो गई थी बट वहाँ पे कोविड की फोटोग्राफी, तो मैं आप लोगों के दर्शन नहीं करवा पाई। बट हाँ, मैंने आप सभी लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना की है कि सब लोग सह परिवार हमेशा खुश रहें। तो आप लोग यहाँ से दर्शन कर लो। और हाँ, जैसे कि हम सबको पता है कि ऐसा कहा जाता है कि जब हम माता के दर्शन के लिए आते हैं तो जब तक हम माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन ना करें तो हमारी यात्रा सफल नहीं होती है। तो हम लोगों ने माता के दर्शन करने के बाद भैरव के दर्शन कर लिए हैं और अब हमारी यात्रा यहाँ तक की सफल हुई है। अब हम थोड़ा 10-15 मिनट बाद नीचे की लिए कटरा के लिए निकलेंगे और भगवान से और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये यात्रा मंगलमय हो। दर्शन हो गए हैं, फोटोग्राफी हो गई है। अब हम लोग निकल रहे हैं नीचे की तरफ। के एक बार और दर्शन कर लेते हैं अभी के लिए, जब तक दूसरी बार नहीं आते हैं। जय माता दी। देखते हैं हम लोग कितनी देर में कटरा पहुंचते हैं। आते टाइम तो हमें अराउंड 4 hours 40 minutes लगे थे, बट अब जाते वक्त देखते हैं कि कितनी देर में पहुंचते हैं क्योंकि थक गए हैं। बट हाँ, अच्छा ये हुआ था कि रात को हम लोगों ने यहीं पे स्टे कर लिया था। डॉर्मेट्री का अरेंजमेंट हो गया था। तो सुबह फ्रेशन अप होके नहा धो के हम लोग जैसे कि भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकले थे, अब वापस भवन आए हैं। अब नीचे के लिए उतर रहे हैं। फाइनली हम लोग लंगर के लिए पहुंच गए हैं 5 किलोमीटर अर्धकुंवारी से चलने के बाद। ये देखिए कटरा दूर से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सुंदर अंबल दाल चावल। तो यहाँ पे इस रास्ते में मैकडी भी है और अब हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम लोगों ने यात्रा अपनी कवर कर ली है। अब हम लोग नीचे बाणगंगा के आसपास पहुँच गए हैं। ऑटो कर रहे हैं, ऑटो करके निकलते हैं कटरा मार्केट के लिए। फिर उसके आगे कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, फिर देखते हैं। हम लोग चले हैं कटरा की मार्केट घूमने। हम लोग दर्शन करके आ गए हैं और अब हम कटरा भ्रमण के लिए निकले हैं। तो फाइनली हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं क्योंकि हमारी ट्रेन है वापस दिल्ली की हाय गाइस। और हम लोग जा रहे हैं। तो एक
बार और वैष्णो माता के दर्शन कर लीजिए। अब हम लोग निकल रहे हैं, हमारी ट्रेन है 7 o'clock की। फिर आपसे जल्दी मिलेंगे माँ के दरबार में। जय माता दी। फाइनली हमारा सफ़र हुआ पूरा। हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट मेट्रो सेक्टर 21। फाइनली हम लोगों ने अपनी गाड़ी पिक कर ली है। अब हम लोग अपने घर के लिए निकल रहे हैं। बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बहुत अच्छे दर्शन हुए, आरती बहुत अच्छी रही। मतलब सब कुछ हमारा बहुत स्मूथ हुआ और मतलब सब कुछ अनप्लान था। हम लोग ने सुबह ही प्लान किया था और हम लोग शाम को निकल गए। बट जो भी था बहुत अच्छा था। मतलब कहते हैं ना, माता रानी बुलाती है तो कब बुलाती है पता भी नहीं चलता। हम लोग को बस देखना पड़ता है कि कैसे क्या होगा। बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और अब हम लोग घर ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। इस ब्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। आपके साथ जल्द मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।